हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। इस चैनल पर इस समय हम लोग बीएड के प्रथम वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आशा करती हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग सेकेंड पेपर के बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जीन पियाजे का जो सिद्धांत है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं उसे दोबारा समझाने का और ठीक से बताने का उचित प्रयास करूंगी। आप लोग कमेंट द्वारा सूचित करिएगा और मेरे इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अगर किसी और के लिए उपयोगी प्रतीत हो आपको तो शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जीन पियाजे के बारे में बात करते हैं। तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, ओके। और इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और या विकासीय सिद्धांत भी कहा जा सकता है। अगर संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत या विकासीय सिद्धांत, इनमें से अगर किसी भी नाम से आपको पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये जीन पियाजे का सिद्धांत है। और ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ये एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जंतु विज्ञान में भी पीएचडी की डिग्री हासिल की थी, ओके। इन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग किया था और आगे चल करके अन्य बच्चों पर भी इन्होंने रिसर्च किया, अध्ययन किया। लेकिन ये जो प्रयोग है ये मुख्य रूप से इन्होंने अपने ही 3 बच्चों के ऊपर, इनके 3 बच्चे थे और जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते गए, उम्र के साथ साथ, आयु के बढ़ने के साथ साथ उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसी का गहन अध्ययन जीन पियाजे ने किया था। मतलब अपने ही 3 बच्चों के ऊपर मुख्य रूप से इन्होंने अध्ययन किया और आगे जाकर के अन्य बच्चों के ऊपर भी अध्ययन जारी रखा था, ओके। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, क्योंकि ये जो भी अध्ययन है ये अपने बच्चों के ऊपर किया और बच्चों की अवस्था जैसे जैसे बढ़ती गई, यहाँ देखिए अवस्था पर बल दिया जा रहा है, तो इसका एक नाम अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत में इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, ओके। ये जो 4 अवस्थाएं बताई हैं इनमें पहला है संगठन और दूसरा है अनुकूलन, तीसरा आत्मसातीकरण और चौथा विशिष्टीकरण। इस सिद्धांत में संगठन से मतलब है सूचनाएं प्राप्त करना, अनुकूलन मतलब पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच संतुलन बनाना, यानी बालक जो पहले से जानता है और जो बाद में जानता है उन दोनों के बीच में संतुलन कैसे स्थापित करता है, इस बात का इसमें वर्णन किया गया है, सिद्ध किया गया है, ओके। आत्मसातीकरण मतलब नवीन ज्ञान प्राप्त करना, नए नए चीजों को सीखता है बालक, उसकी बात यहाँ। विशिष्टीकरण में नवीन ज्ञान का विस्तार करना, बालक का जो ज्ञान का क्षेत्र है वो दिनों दिन और विस्तृत होता है ना, वो नए नए ज्ञान को सीखता है। तो इसमें नवीनीकरण में यही है कि नए नए ज्ञान का विस्तार करना। देखिए, अब जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं और जन्म से लेकर के 15 वर्ष तक की आयु को इन्होंने उसमें विभाजन किया है। उनके क्या नाम हैं और किस चरण में उम्र कितनी कितनी रखी गई है,
अब आगे हम लोग इस पे विचार करेंगे। ओके, प्रारंभिक जो है पहला पॉइंट वो है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, इसको जन्म से लेके 2 वर्ष तक माना गया है। कहीं इसको 0 से लेके 2 वर्ष भी बोला जाता है। 0 का मतलब है जन्म से, क्योंकि इससे पहले तो हमारी उम्र गिनी नहीं जाती है। जब जन्म होता है उसके बाद से उम्र गिनी जाती है। तो इसमें 0 से लेके 2 वर्ष तक या जन्म से लेकर 2 साल तक इस अवस्था को रखा गया है। इसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें रखा गया है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की उम्र को। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की उम्र को इसके अंतर्गत रखा गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की उम्र को निर्धारित किया गया है, रखा गया है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें 11 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक की आयु को रखा गया है। ओके, अब देखिए पहली अवस्था जो है संवेदी गामक अवस्था, ये है 0 से 2 वर्ष तक। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बालक है वो अपना हर कार्य अपने शरीर से करता है। हम लोग देखते हैं कि जो छोटा सा बच्चा होता है वो हर चीज को मुंह में लेता है। वो बोलता है, वो देखता है, वो पकड़ता है, मुंह में लेता है, बस यही सब चीजें वो करता है। मतलब वो जितना भी करता है 0 से 2 वर्ष में वो अपने शरीर से करता है, इसीलिए इसको गामक नाम दिया गया है। ओके, इस अवस्था में बच्चे प्रकाश यानी रोशनी से भी प्रभावित होते हैं। मान लीजिए अगर बहुत तेज रोशनी होगी, उसकी आंखों पे रोशनी पड़ती है तो वो अपने आंखों को बंद करता है। इसी तरह का मतलब गामक व्यवहार बच्चा करता है। तो एक इसमें पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चा जो है वो रोशनी से भी यहाँ प्रभावित होता है, प्रकाश से भी प्रभावित होता है। यहाँ एक वर्ड आता है स्कीमा। स्कीमा का मतलब है, जीन पियाजे ने कहा है कि ये जो बच्चे शरीर से जो क्रियाएं करते हैं ना, उसका संबंध कहीं न कहीं मस्तिष्क से जुड़ा रहता है उसके, इसलिए इन क्रियाओं को स्कीमा कहा गया है। अब दूसरी अवस्था आई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या है, अब बालक 2 से 7 वर्ष की आयु के बीच का होता है। तो अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है। अब वो अपने साथ अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलता है, चित्र बनाता है, बोलता भी है, अपनी बात को समझा भी लेता है, उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है ये सब वो जाहिर करता है। इस अवस्था में बालक जो चित्र बनाता है उसमें सही अनुपात का अंदाज नहीं कर पाता है। उससे थोड़ा सा चित्र टेढ़ा भी बन सकता है। जैसे अगर वो एक गोला बनाता है तो वो पूरी तरह से सही नहीं बनाएगा, या कोई एक चित्र दे दिया गया कि इसके बराबर का दूसरा बनाओ, तो उतना उसका ज्ञान विकसित नहीं होता है। वो सही अनुपात का अनुमान 2 से 7 वर्ष में नहीं। इसका एक उदाहरण और है कि जैसे मान लीजिए बच्चे के सामने हम लोगों ने 5 किलो रुई रख दी और 5 किलो लोहा रख दिया। अब बच्चे से पूछेंगे कि ये दोनों बराबर हैं या कौन सा ज़्यादा है, तो वो हमेशा रुई को ही ज़्यादा बताएगा, क्योंकि उसका आकार उसको देखने में बड़ा लग रहा है। वो वजन का हो चाहे आकार का हो, वो सही अनुमान नहीं लगा पाता है 2 से 7 वर्ष की उम्र में। इस आयु के बच्चों में सजीवता के गुण पाए जाते हैं। जैसे अगर बच्चा गुड़िया से, कोई बच्ची है या कोई बच्चा है किसी खिलौने से खेलता है, गुड़िया है, गुड्डा है, कुछ भी है, तो वो उसको सजीव महसूस करता है। उसे लगता है कि इसको भी भूख लगी है, इसको भी नींद आ रही है, ये भी खेलना चाहती है, ये भी मेरे साथ बाजार जाना चाहता है। मतलब सजीव उसको बच्चा मानता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। अब अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष उम्र है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। इसमें बालक क्या है, अब तर्क वितर्क भी करता है, सवाल भी पूछता है, अपनी जो उसको शंका होती है, दुविधा होती है, उसको भी क्लियर करता है, पूछता है, बताता है।
और अब उसका ज्ञान का क्षेत्र थोड़ा सा विकसित होता है। और ये उम्र बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी समय बच्चा पढ़ने लिखने में मतलब आगे बढ़ता है, अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर सकता है, खेल कूद में आगे जाता है, वो जीत हार का मतलब समझता है। सामान्यतः उसके अंदर काफ़ी ग्रोथ होता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। अब आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो इस उम्र में तो अब बच्चा लगभग हर चीज़ को समझने लग जाता है। वो अध्ययन करता है, वो गणित लगा लेता है, वो याद कर लेता है, वो सवाल पूछ लेता है, वो अपना किसी के प्रति क्रोध जाहिर कर देता है, किसी के प्रति अपना प्रेम सम्मान सब कुछ प्रकट करता है, वो अपनी भावनाएं अच्छे से बता सकता है। तो ये जीन पियाजे का जो सिद्धांत है इसमें ये चौथा है 11 से 15 वर्ष तक का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।